provided. I would like to ask Madam Minister through you, sir, how does the government plan to regulate crypto mining in India to cater to environmental and energy consumption concerns? Thank you. Sir, as I explained the answer given, at the moment, they are largely unregulated in India. Whether it's mining or whether it's the asset, whether it is the transaction, we recognize that this is very completely almost driven by technology, and a standalone country's effort in controlling or regulating this is not going to be effective. And there is now an evolving consensus, and that is why in the G20 we are raising this issue and having detailed discussion with the members so that a standard operating protocol emerges after the discussions in the G20, so that there is a coherent, comprehensive, all countries working together kind of a approach in bringing some regulation. हिमाचल अभी.com की रिपोर्ट को आधार मानकर बनाई गई यह वीडियो क्रिप्टो निवेशकों के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं है। यदि आप क्रिप्टो निवेशक हैं या निवेश करने वाले हैं तो वीडियो को ध्यान से देखिए और सुनिएगा। क्रिप्टो करेंसी को लेकर कई सारी धारणाएं बनी हुई है। कुछ देशों में क्रिप्टो करेंसी में लेन देन भी किया जा रहा है, लेकिन अभी तक भारत में इसे वैध नहीं माना गया है, तो कुछ देशों में क्रिप्टो करेंसी बैन भी है। अब क्रिप्टो करेंसी को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि क्रिप्टो के नियमन पर भारत की ओर से किसी तरह के कदम से पहले हम ये देखेंगे वैश्विक सहमति बने। क्रिप्टो करेंसी को लेकर कई सारी धारणाएं बनी हुई है। वित्त मंत्री थिंकर्स फोरम कर्नाटक के साथ संवाद के दौरान डिजिटल या क्रिप्टो मुद्रा के विनियम से संबंधित एक सवाल का जवाब दे रही थीं। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस पर वैश्विक खाका बनाना पड़ सकता है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत की G20 की अध्यक्षता में यह हमारा ही प्रस्ताव था। मुझे खुशी है कि G20 ने इसे इस वर्ष के अपने एजेंडा में रखा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने क्रिप्टो मुद्रा पर एक परिपत्र दिया था कि किस तरह से यह व्यापक आर्थिक स्थिरता को प्रभावित कर सकता है। G20 द्वारा स्थापित वित्तीय स्थिरता बोर्ड FSB एक रिपोर्ट देने के लिए सहमत हो गया है, जिसमें वित्तीय स्थिरता पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। G20 की जुलाई की बैठक में चर्चा होगी। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि इस मसले पर वैश्विक खाका बनाना पड़ सकता है। सभी को मिलकर इस पर काम करना होगा। ऐसा न होने पर इसके विनियमन का कोई लाभ नहीं होगा। हालांकि वित्त मंत्री ने कहा कि इसका मतलब वितरित बहीखाता प्रौद्योगिकी को नियंत्रित करना नहीं है। FSB की रिपोर्ट और IMF की रिपोर्ट पर जुलाई में G20 के अंतर्गत वित्त मंत्रियों व केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की बैठक में चर्चा होगी। इस रिपोर्ट पर गौर किया जाए तो इतना निश्चित है कि क्रिप्टो करेंसी पर जुलाई में G20 की होने वाली बैठक में कुछ सकारात्मक निर्णय अवश्य होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि क्रिप्टो करेंसी निवेशकों के हित का पूरा ख्याल रखा जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदा बनी रहे।